बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट ट्यूटोरियल की एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जावा मेथड्स हमने पिछले लेक्चर्स में सीखे थे कि जावा मेथड्स क्या होता है और जावा मेथड्स किस तरह से डिक्लेयर होते हैं और जावा में मेथड्स किस तरह से कॉल होते हैं और फिर उन मेथड्स में हम किस तरह से पैरामीटर्स को पास करते हैं। साथ साथ में हमने फंक्शन का भी इंट्रोडक्शन किया था कि फंक्शन और मेथड में क्या फ़र्क होता है। तो मेथड एक ग्रुप ऑफ कोड को कहते हैं और इसको हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, यूज़ कब करते हैं, जब हमें कोई कोड, स्पेसिफ़िक कोड हमें किसी भी अपने प्रोजेक्ट में हमें ज़रूरत हो उसको बार बार उस कोड को लिखने की या उसको कॉल करने की, तो हम बजाय इसके कि उसी कोड को बार बार लिखें, हम एक मेथड बना देते हैं और उस मेथड में वो कोड लिख देते हैं और फिर हम उस मेथड को कॉल करते हैं। यानी बजाय उसके वो पूरा कोड लिखने के हम सिर्फ उस मेथड को कॉल करते हैं। पैरामीटर्स पास करने का मतलब ये है कि हम एक मेथड है, हम उसमें एक दफ़ा किसी वैल्यू को भिजवाते हैं जिसके मुताबिक वो अपना फंक्शन करता है। अगली दफ़ा हम कोई और वैल्यू भिजवाते हैं, उसके बाद कोई और वैल्यू, और इस तरह से मुख्तलिफ़ औक़ात में हम उसी एक मेथड में मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ भिजवाते हैं और उसके मुताबिक वो मेथड फंक्शन करता है। अब मेथड और फंक्शन में ये फ़र्क है कि मेथड वैल्यूज़ एक्सेप्ट करता है, उसके मुताबिक उसको प्रोसेस करता है, लेकिन मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, वापस नहीं भिजवाता। जहाँ पे इस मेथड को कॉल किया जा रहा है वहाँ किसी वैल्यू को वापस नहीं भिजवाता, जबकि फंक्शन वैल्यू को रिटर्न भी करता है, वापस भी भिजवाता है। इसलिए मेथड को डिफ़ाइन करने का तरीका यह है कि मेथड के साथ हमें लिखना पड़ेगा कि ये मेथड किस किस्म की वैल्यू को रिटर्न करेगा, यानी वापस भिजवाएगा। इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग टाइप, फ्लोट टाइप या जिस किस्म की वैल्यू है वो वापस रिटर्न करेगा, तो हमें साथ में वो डिफ़ाइन करना पड़ेगा। फिर स्टैटिक और नॉन स्टैटिक या डायनेमिक, स्टैटिक और इसको नॉन स्टैटिक या इसको डायनेमिक मेथड भी कह सकते हैं। अब स्टैटिक मेथड का मतलब ये होता है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड में या स्टैटिक वेरिएबल्स और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स में भी हम डिफरेंसेस में सीखेंगे। तो स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड में एक डिफरेंस तो ये होता है कि किसी भी स्टैटिक मेथड जो होता है वो स्टैटिक वेरिएबल्स को भी यानी स्टैटिक वैल्यूज़ को भी एक्सेस करता है और सिर्फ स्टैटिक वैल्यूज़ को ही एक्सेप्ट करता है, और जो नॉन स्टैटिक होता है वो नॉन स्टैटिक और स्टैटिक दोनों को वैल्यूज़ को एक्सेस करता है, यानी कर सकता है। फिर स्टैटिक जो मेथड होता है उसको हम कॉल करने के लिए, यानी किसी अगर दूसरे क्लास में एक मेथड है तो डायरेक्टली हम क्लास के साथ उसको एक्सेस कर सकते हैं, जबकि नॉन स्टैटिक के लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब इन सब में फ़र्क हमें एग्जाम्पल में अच्छी तरह से समझ में आएगा, तो हम अपने इंटेलिजे में आते हैं और यहाँ पे हम पहले जो मेथड्स हमने लिखे थे हम उन मेथड्स को यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि कोड हमारा थोड़ा सा ज़रा क्लियर हो जाए। तो ये हमारा मेन मेथड है, यहाँ पे हम अपने
बाकी जो मेथड्स वगैरह हैं वो कॉल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्लास डिफ़ाइन करते हैं, एक और क्लास डिक्लेयर करते हैं। क्लास, उसका नाम हम लिख लेते हैं फ्रूट्स, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स स्टार्ट और क्लोज। इस फ्रूट क्लास में हम एक स्टैटिक मेथड डिफ़ाइन करते हैं, स्टैटिक वॉइड, उसका नाम हम लिखते हैं एप्पल, और उस एप्पल मेथड में हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एप्पल इज़ रेड। एक और मेथड डिफ़ाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, और वो नॉन स्टैटिक है, उसके साथ हम स्टैटिक नहीं लिखते। स्टैटिक मैंगो, और हम इसमें लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैंगो इज़ येलो। अब देखें, हम अपने इस मेन मेथड में इस क्लास और इसके किसी एक मेथड को हम कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली फ्रूट्स और फिर डॉट जब हमने लगाया तो जो स्टैटिक क्लास है वो डॉट के बाद हमें नज़र आ रहा है कि उसको हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं एप्पल क्लास को। क्यों? एप्पल क्लास स्टैटिक मेथड है, तो स्टैटिक मेथड को हम डायरेक्टली विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस क्लास फ्रूट हम उसको कॉल कर सकते हैं। लेकिन इस मैंगो मेथड को कॉल करने के लिए इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ऑफ टाइप फ्रूट्स fr, और हम इस fr को इनिशियलाइज करते हैं विद न्यू फ्रूट्स, यानी ये जो fr है ये इस फ्रूट्स क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बन गया है। और अब हम fr डॉट अब मैंगो को हम कॉल कर सकते हैं, इस मैंगो मेथड को। जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो पहले एप्पल वाला जो मेथड है वो कॉल होगा, और उसके बाद जो मैंगो वाला मेथड है वो कॉल होगा, और हमें उसके मुताबिक रिज़ल्ट जो है वो आउटपुट में मिलेगा कि एप्पल इज़ रेड। और फिर दूसरा मेथड कॉल हुआ तो उसमें आया है मैसेज कि मैंगो इज़ येलो। अब हम एक और काम करते हैं, और वो ये, हम इस क्लास में जो हमारा फ्रूट क्लास है दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। एक डिक्लेयर करते हैं स्टैटिक इंट num1 इज़ इक्वल टू, उसकी वैल्यू हम लेते हैं 5। दूसरा इंट num2 और उसकी वैल्यू भी हम देते हैं 5। अब हम इस स्टैटिक जो क्लास है हमारा, इसमें हम इस num1 को इंक्रीमेंट करते हैं। तो num1 प्लस इज़ इक्वल टू 1, और फिर हम उसको आउटपुट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम इस num2 को कॉल करते हैं, num2 वेरिएबल को, लेकिन वो वहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहा, और एरर मैसेज आ रहा है कि क्रिएट फील्ड num2 या मेक एप्पल नॉट स्टैटिक या मेक फ्रूट्स डॉट num2 स्टैटिक या वगैरह। या तो इस num2 को स्टैटिक कर दो या इस एप्पल को नॉन स्टैटिक कर दो। तो इन दोनों कामों में से कोई एक कर दो, तो तब आप num2 को कॉल कर सकते हैं। तो चूँकि स्टैटिक मेथड है एप्पल, इसमें नॉन स्टैटिक या डायनेमिक जो वैल्यूज़ हैं हम उनको कॉल नहीं कर सकते। तो यहाँ हम जो है लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हम यहाँ num1 की वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। अब आते हैं अपने मैंगो मेथड में।
वहाँ पे हम देखते हैं अगर हम num1 प्लस इज इक्वल टू 1 लिखते हैं कोई एरर नहीं है, कोई मसला नहीं है। इस मेथड मैंगो में हम स्टैटिक वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं और नॉन स्टैटिक को भी कर सकते हैं, लेकिन जो एप्पल हमारा स्टैटिक मेथड है उसमें हम सिर्फ स्टैटिक को ही एक्सेस कर सकते हैं। अब आगे हम एक और फ़र्क स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल में पढ़ते हैं, लेकिन पहले हम इस num2 को यहाँ पे इंक्रीमेंट करते हैं। तो num2 प्लस इज इक्वल टू 1 करते हैं और फिर यहाँ पे हम इसको प्रिंट करते हैं system.out.println और यहाँ पे हम num2 की वैल्यू प्रिंट करते हैं। अब आते हैं हम अपने मेन मेथड में, जहाँ पे हम इसको कॉल करते हैं। यहाँ पे हमने फ्रूट मेथड को कॉल किया है fruits.apple। हमने यहाँ पे फ्रूट्स के एक ऑब्जेक्ट fr को बनाया है और फिर उसके थ्रू हमने इस मैंगो मेथड को कॉल किया है। अब हम यहाँ पे फिर आते हैं और यहाँ पे fruits डॉट हम एप्पल को क्लास को मेथड को कॉल करते हैं, लेकिन मैंगो मेथड को कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। या तो हम दोबारा उस fr.mango को ही कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर हम एक और क्लास बना दें, fr2 हमने बना दिया इज इक्वल टू न्यू फ्रूट्स और अब हम यहाँ पे fr2.mango मेथड को कॉल कर सकते हैं। अब देखें स्टैटिक नॉन स्टैटिक वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, आपको यहाँ पे पहले रन करते हैं, फिर यहाँ पे हमें समझ आ जाएगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इनिशियल वैल्यू num2 वेरिएबल की थी 5 और num1 की भी थी 5, लेकिन जब एप्पल मेथड कॉल हुआ तो वहाँ पे सबसे पहले हमने किया था num1 प्लस इक्वल टू 1, यानी उसको इंक्रीमेंट कर दिया था। तो यहाँ num1 की वैल्यू हम अगर इसके साथ मैसेज लिख लें तो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ समझ में आएगी कि num1 की वैल्यू जो है वो इज़ इक्वल टू ये है। और यहाँ पे हम लिखते हैं इसमें num2 की वैल्यू इज़ इक्वल टू, हमें यहाँ इसकी दिखाएगा कि इसकी वैल्यू क्या है। अब हम दोबारा इसको रन करते हैं तो अब देखते हैं इसके आउटपुट को। अब देखें num1 की इनिशियल वैल्यू थी 5, फिर जब हमने उस मेथड में उसको कॉल किया तो पहले हमने उसको इंक्रीमेंट किया num1 प्लस इज इक्वल टू 1 और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू 6 हो गई, तो इसने हमें प्रिंट कर दिया कि num1 इज इक्वल टू 6। फिर हमने मैंगो मेथड को कॉल किया। मैंगो मेथड में भी हमने यह किया था कि num2 की वैल्यू इनिशियल 5 थी, हमने उसमें 1 प्लस कर दिया था तो num2 की वैल्यू हो गई 6। फिर हमने दोबारा एप्पल जो मेथड है उसको कॉल किया और num1 की वैल्यू जो है अब 6 से 7 हो गई। लेकिन जब मैंगो मेथड का ऑब्जेक्ट हमने बनाया और दोबारा हमने मैंगो मेथड को कॉल किया तो वहाँ पे num2 की वैल्यू बजाय 6 के वही 7 होने के 6 ही रही। इसका क्या मतलब है कि वजह ये है कि स्टैटिक वेरिएबल यानी यहाँ पे num1 जो है ये उसी एक मेमोरी सेल को पॉइंट करता है, लेकिन num2 जो नॉन स्टैटिक या डायनेमिक है, ये जब दोबारा ये मेथड मैंगो कॉल हुआ तो यहाँ पे ये इसने एक और मेमोरी वेरिएबल को पॉइंट किया बजाय इसके वही पिछला। तो अब num2 की वैल्यू फिर से 5 हो गई और यहाँ पे +1 के साथ 6, लेकिन num1 ने चूँकि उसी एक सेल को पॉइंट किया है
तो वहाँ पे वैल्यू num1 की 6 थी, तो इसने जो है फिर 1 को जो है प्लस करके 6 के साथ 7 कर दिया। तो ये फ़र्क है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में कि स्टैटिक वेरिएबल उसी एक मेमोरी सेल को जो है एक्सेस करता है या उसको पॉइंट करता है, लेकिन जो डायनेमिक है वो एक नया मेमोरी सेल जो है उसको पॉइंट किया जाता है उसमें। तो ये फ़र्क है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल, और इसी तरह स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड में। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।